हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ घर पे ठीक ही होंगे आप सब। सिलेबस काफ़ी लेट हो गया है बट डोंट वरी, मैं करा दूंगा। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। एक्चुअली में मेरे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोशिश की है थोड़ी सी, बट आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर भी कोई डाउट्स होता है वो आप व्हाट्सअप कर देना, उसके ऊपर मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा चीज़ों को। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियोस बना के दे दूंगा और उसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर लेना। सॉल्यूशन आपको लगभग हर एक क्वेश्चन के मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं वो टॉपिक स्टार्ट करने का सोचा है मैंने कि जो मैंने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा है, वो डेरिवेटिव पढ़ा रखा है, तो मैंने सोचा डिस्कस नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। फर्स्ट बुक है, न्यू चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल, मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक मैट्रिसेस के बारे में ये बताऊंगा, सिंबल क्या होता है, दिखता कैसा है, इसके अलावा मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाओगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं है आगे पढ़ने का, चीज़ों को रटने का। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा वहां पर। तो मैट्रिसेस जो है ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब सीधी सी बात, एक रेक्टेंगल होगा आपके पास, वहां पर लेंथ होता था, ब्रेथ होता था। मैट्रिसेस भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। मैट्रिक्स कह लो या मैट्रिसेस कह लो, मैट्रिक्स का मतलब हो गया सिंगल मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का मतलब हो गया मोर देन वन मैट्रिसेस। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये समझना है कि एक मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरे की तरह दिखता है। इसका हॉरिजॉन्टल वाला जो लेंथ का पार्ट है, इसको आप नंबर ऑफ रोज कहोगे। इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, इसको आप नंबर ऑफ रोज कहोगे। और इसका जो वर्टिकल वाला पार्ट है, यानी ब्रेथ की बात हो रही है, तो उसको आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी एक मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। बाय द डेफिनेशन अगर आप जाते हो तो डेफिनेशन ये है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम नंबर्स। किसी नंबर की एंट्री हो सकती है इसमें, किसी सिंबल की एंट्री हो सकती है इसमें, किसी एक्सप्रेशन की एंट्री हो सकती है। मैं और डीप जाता हूँ। नंबर्स यहाँ पे आप जानते ही हो पहले से, होल नंबर, नेचुरल नंबर, एनीथिंग, कोई भी नंबर आप बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर, वो आ सकता है। इसके अलावा सिंबल्स, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, एनीथिंग, वो आ सकता है यहाँ पे। आयोटा वगैरह वहां पे भी आ सकता है। एक्सप्रेशन में जाते हो आप, कई तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, वो भी आ सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो या फ्रेंच ऑर्डर हो, जर्मन ऑर्डर हो, एनी लैंग्वेज, वो आ सकता है वहां पर। तो इतनी सारी चीजों का एक्सप्रेशन एक रेक्टेंगुलर एरे में बना हो, जिसका एक रोज होगा जो हॉरिजॉन्टल का पार्ट होगा और एक कॉलम होगा जो वर्टिकल पार्ट होगा, बस उसी को एक मैट्रिसेस कहते हैं। इसके दो सिंबल है। सिंबल की बात करता हूं, आप अगर ऊपर देखो टॉप पे, तो सिंबल मैंने लिखा हुआ है। आप इसको एक बड़े ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हो, आप इसको छोटे ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो। हाँ, एक मैट्रिसेस का अपना एक ऑर्डर होता है, वो मैं m बाय n के रूप में पढ़ता हूं। उस ऑर्डर को छोटे ब्रैकेट में भी अगर आप देखो, वो m बाय n में ही होता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। m का मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ रोज, एंड n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। आप सबसे पहले रो पढ़ोगे, उसके बाद कॉलम। सबसे पहले मैट्रिसेस में एक रो होता है, उसके बाद उस नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिसेस हो, उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का भी ध्यान रखना है। इस पर हम अगली क्लासेस में डीप में जाएंगे कि क्या रोज है, क्या कॉलम्स है। फिलहाल इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन की ही बात करते हैं। दिखता कैसा है, सिंबल कैसा है इसका। तो मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर एरिया, उसके पास एक रोज होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो, और वर्टिकल पार्ट क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। रोज आप जस्ट हॉरिजॉन्टल देखोगे, यानी अगर आपको एक मैट्रिसेस में दो रो दिख रहे हैं तो उसका रो 2 है, और कॉलम जस्ट वर्टिकल। अगर आपको 2 या 3 कॉलम दिख रहे हैं तो 1 2 3, जितने भी वर्टिकल एंगल हो, वर्टिकल ये लाइन आ गई है, वो सारे के सारे नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाएंगे यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एग्जांपल दिया है मैंने जिसमें एंट्री भरी हुई है मैंने न्यूमेरिकल की 2 3 4 6। 4 नंबर्स मैंने कोई से भी ले लिए, कोई से भी नंबर आ सकते हैं इसके बीच। लेकिन इसमें मैंने एक बात लिखी है, ये 2 बाय 2 का है, यानी इसका एक नंबर ऑफ रो है, वो 2 रोज है, और इसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो भी कितना है, 2 है। तो आप देख सकते हो रो कितने दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल 1 और 2, और कॉलम कितने दिख रहे हैं, 1 और 2। तो इसलिए मैंने रो के हिसाब से यहाँ 2 लिखा और कॉलम के हिसाब से यहाँ पे 2 लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिसेस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है। उसके पास अपना एक रो होता है जो पहले हम लिखते हैं, उसके बाद अपना एक कॉलम होता है, वो हम लिखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ये सारी बातें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, पहले रो की बात होती है, फिर उसके बाद कॉलम की बात होती है। इतनी बातें आप ध्यान रखना, ये डेफिनेशन का पार्ट था।
ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, डेफिनेशन क्या था? मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशन। सिंबल्स भी आ सकते हैं अल्फा बीटा गामा लाइक दैट, एक्सप्रेशन भी आ सकता है किसी प्रकार का, इसके अलावा नंबर्स भी आ सकते हैं, नंबर बिलोंग टू द रियल नंबर एनीथिंग। आगे मैं चलता हूं, मैट्रिसेस में बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं बाय लैंग्वेज। सिंगुलर सेंस में अगर एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाए, एक मैट्रिक्स दे दिया जाए आपको, तो जैसे कि यहां पे एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसको आप मैट्रिक्स कहोगे। अगर ऐसे दो चार मैट्रिसेस हो जाएं, यानी एक से ज्यादा मैट्रिसेस हो जाएं, तो आप उसको मैट्रिसेस कहोगे। एक मैट्रिक्स है, आप सिंगल मैट्रिक्स कहोगे। एक से ज्यादा हो, जिसको आप ऐड भी कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। बट अगर सिंगल मैट्रिक्स है तो वो सिंगल मैट्रिक्स है, उसको मैट्रिक्स कहेंगे। बट अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स दे दिया गया है आपको, तो उस कंडीशन पे आप उसको ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेफरेंस। लेकिन वो प्लूरल सेंस में क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस, ये कहलाएगा वो। ठीक है, मैट्रिसेस। और डेफिनेशन के तौर पे मैंने लिख दिया है कि मोर देन वन मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस, एंड सिंगल मैट्रिक्स वी हैव, देन इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ओनली। इट हैज सम ऑर्डर, इसके कुछ ऑर्डर भी होते हैं, जो मैंने बताया आपको, इसके कुछ ऑर्डर भी होते हैं। और वो किस फॉर्म में होते हैं? कुछ रो हो सकते हैं, उसमें कुछ कॉलम हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रो होता है, फिर कॉलम होता है। तो मैट्रिक्स के पास कुछ ऑर्डर भी होते हैं, जिनको यहाँ पे एम कहा जा रहा है, और कॉलम होता है जिसको यहाँ पे एन कहा जा रहा है। कुछ लोग इसको एम बाय एन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको आई क्रॉस जी पढ़ते हैं। इस तरीके के कुछ ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि ये 2x2 का है, तो हम इसको 2x2 पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस था, जिसमें रोज हॉरिजॉन्टल की तरह देखना है, वर्टिकल की तरह कॉलम को देखना है, और ये डेफिनेशन वगैरह आप नोट कर सकते हो, नोट कर लेना इसको। अब मैं जो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो बनाऊंगा, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।